कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत सी लड़के से होती है जो कि इस कहानी की मुख्य किरदार भी है। इसका नाम है जिन्हा। जिन्हा को वंडर रेडियो का एक शो मिला होता है। वो इस शो की रेडियो जॉकी होती है जो अपने शो में लोगों के साथ इंटरेक्शन करके एंटरटेन करती है। आज उसके शो में कुछ हाई स्कूल गर्ल्स का बैंड एज ए गेस्ट आया होता है जिनका हाल ही में म्यूजिक ट्रेंडिंग होता है। इंटरव्यू के दौरान उन लड़कियों का गाना प्ले करते हुए जिन्हा को उनका म्यूजिक सुना सुना लगता है। वो शो को कंप्लीट करने के बाद अपने म्यूजिक कंपोजर के पास जाती है और उस कंपोजर से बहस करने लगती है। जिन्हा उसे गुस्से से कहती है कि यह गाना मेरा होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया है। कंपोजर समझाने की कोशिश करता है, जिन्हा मैं मजबूर था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे वो गाना बेच देना पड़ा। यकीन करो मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। पर जिन्हा की फीलिंग्स को बहुत ठेस पहुंची होती है जिसकी वजह से वो कंपोजर से यह कहकर निकल जाती है कि आज के बाद कभी उसके साथ काम नहीं करेगी। अगले दिन उसकी शो की प्रोड्यूसर जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी डेट नजदीक आने की वजह से वो बहुत जल्दी लीव पर जाने वाली होती है। तो जिन्हा शो के दौरान उसे नई जिंदगी में जाने के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करती है। उसके लिए खुद का फेवरेट गाना भी प्ले करती है। कैंग जो कि शो का डायरेक्टर है, वो वंडर रेडियो की गिरती रेटिंग को देखकर उसे जल्द ही बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और आखिरी कोशिश के तौर पर इस शो में अपने फेवरेट प्रोड्यूसर को अपॉइंट करता है जिसका नाम है ली जैंग जिन। ली स्वभाव से थोड़ा सा रिजर्व नेचर का होता है और वर्कहोलिक भी होता है। वो दूसरी ही मॉर्निंग में वंडर रेडियो के पूरे स्टाफ की मीटिंग रखता है और गिरती हुई रेटिंग्स को लेकर के चिंता जताता है जिसमें जिन्हा और ली के बीच प्यारी सी झड़प होती है। ली भी जिन्हा को मजा चखाने के लिए उसे ही नया आइडिया लाने को बोलता है जिससे रेटिंग में सुधार हो सके। जोश जोश में जिन्हा भी हाँ कर देती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्हा अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। उसे नए प्रोड्यूसर के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, जैसे कि वो बहुत ही खड़ूस है, नकचड़ा है, घमंडी है, अपनी ही बात रखने वाला होता है, ऐसा वैसा। इन दोनों दोस्तों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों दोस्त कॉलेज टाइम पर एक बैंड का हिस्सा हुआ करते थे जिस बैंड का नाम था पर्पल और उनकी मेन लीड सिंगर जिन्हा ही थी। उसका गाना जिसका नाम है यू आर माई एंजल उस समय का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग हुआ करता था। वो उस समय के स्टार थे, लेकिन अचानक ना जाने जिन्हा ने उनकी लाइव परफॉर्मेंस के बाद शो में उनके सभी फैंस के सामने कहा कि हमारा बैंड पर्पल अब अलग हो रहा है और यह बात उसके बैंड के सदस्य को अच्छी नहीं लगती। वापस कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां पर ली को स्टाफ और जिन्हा के दिए सारे आइडिया पूरी तरह से बकवास लगते हैं। जिन्हा को बिना टाइम दिए ली ने अगली स्क्रिप्ट लिखने को बोला होता है। जिन्हा भी फुल ओवर कॉन्फिडेंस में चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और घर के लिए निकल जाती है। उससे लिफ्ट में उसकी पर्पल बैंड की को स्टार उसकी दोस्त मिया मिलती है जो उससे अभी तक पर्पल बैंड को अलग करने के लिए नाराज होती है। अब मिया किसी भी तरीके से वंडर रेडियो का होस्ट बनना चाहती है। अगले दिन शो शुरू होने के बाद ली उसे जो इंस्ट्रक्शन देता है जिन्हा उसका ठीक उल्टा करती है। ली उसे बाहर का मौसम देखते हुए एक गाना सजेस्ट करता है कि वो उसे प्ले करे। जिन्हा प्ले तो करती है लेकिन सिंगर का नाम गलत बता देती है। यह बात ली को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वहां पर एक छोटी सी खट्टी मिट्टी झड़प हो जाती है। जब जिन्हा घर के लिए जा रही होती है तब रास्ते में म्यूजिक एडिटर जिन्हा को ली के गुस्से की वजह बताता है कि अगर तुम भी किसी की फेवरेट आर्टिस्ट का नाम गलत लोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। उसकी बात जिन्हा समझ जाती है क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसके बैंड का नाम गलत ले। यह कहते हुए एडिटर जिन्हा को ली के फेवरेट गानों की सीडीज देता है जिसे जिन्हा घर जाते हुए सुनती है। अगले दिन सुबह जब जिन्हा की माँ एक गाने को गुनगुना रही होती है तो जिन्हा को एकदम से एक आइडिया क्लिक होता है। वो उसे तुरंत अपने ऑफिस में यह बात ली और स्टाफ को शेयर करती है और सरप्राइजिंगली ली को भी यह आइडिया बेहद पसंद आता है। आइडिया होता है कि अब हर उस आम इंसान के इंटरव्यू लिए जाएंगे जिनकी स्टोरी में कोई खास बात होती है और वो अपनी पसंद का सॉन्ग खुद गाएंगे। अब शो में उनका पहला गेस्ट होता है आर्मी मैन जो एक गाना गाता है अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड के लिए। शो बहुत ही गंदा जाता है क्योंकि जैसा उस आर्मी मैन ने गाया होता है उससे आंखों से आंसू और कानों से खून दोनों साथ में आ जाते हैं। शो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। डायरेक्टर ली को ऑफिस में बुलाता है और बहुत कुछ सुनाता है और उसे सुनाते हुए आखिरी मौका देता है। ली भी ऑफिस के बाहर आता है तो जिन्हा उसे वहीं पर मिलती है। जिन्हा उसे शो के फ्लॉप होने पर माफी मांग रही होती है क्योंकि यह आइडिया उसका था। ली उससे कहता है कि उसकी गलती नहीं है, अप्रूव्ड उसी ने किया था। तो
तो उसके फेल होने की जिम्मेदारी भी उसकी हुई। अब इन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वह थोड़ी सी कम हो जाती है। अगली सुबह जिन्हा ऑफिस के लिए निकल रही होती है तब उसकी ऑफिस वैन खराब हो जाती है। वो टैक्सी लेकर ऑफिस निकल रही होती है तब टैक्सी ड्राइवर और जिन्हा किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। अब शो में जिन्हा उसे ही गेस्ट बना के ले आती है। शो शुरू होता है और जिन्हा उस ड्राइवर को माइक पकड़ा देती है। आगे कंटिन्यू करने के लिए ड्राइवर बात शुरू करता है और यह गाना वो अपनी पत्नी के लिए गा रहा होता है। वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत मिस भी करता है। उसकी बेटी जो कि 5 साल की है वो कैंसर से जंग लड़ रही होती है और रिवील होता है कि उसकी पत्नी का कैंसर के कारण स्वर्गवास 2 साल पहले ही हो चुका होता है। वो अपनी पत्नी को याद करके उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो अपनी बच्ची को जल्द उसके पास में ना बुलाए। वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। उसके पास उसकी बच्ची के अलावा कोई और जीने की वजह नहीं है। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। शो उस ड्राइवर के सैड सिंगिंग के साथ खत्म हो जाता है। शो सुपरहिट हो जाता है। दूसरे शो में एक बच्ची अपने स्टेप फादर को अपने पिता के जाने के बाद वो मान सम्मान नहीं दे पाती जिसका वो हकदार है, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद उसके स्टेप फादर ने उसे और उसकी माँ को बहुत प्यार दिया, ख्याल रखा, लेकिन बदले में उस बच्ची ने उसका तिरस्कार ही किया होता है और यह गिल्ट उसे और सहन नहीं होता और वो अपने स्टेप फादर से इस रेडियो के माध्यम से माफ़ी मांगती है उसके बर्ताव के लिए। वो बाप बेटी के बीच का प्यारा मोमेंट होता है जो वो लड़की अपने गाने के साथ समाप्त करती है। शो बहुत सक्सेसफुल होता है। सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए सारा स्टाफ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाता है जो कि जिन्हा की माँ का ही होता है। रेस्टोरेंट में सब लोग जम के पार्टी करते हैं। पार्टी के बाद जिन्हा और ली दोनों ली के फेवरेट म्यूजिक बार में जाते हैं। यह वही जगह होती है जहां पर लोग अपने फेवरेट म्यूजिक को सुनते हुए अपनी ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। वहां ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह शो में नए गेस्ट को बुलाया जाता है। वो सॉन्ग को गाती है जिसकी धुन सुनकर हूबहू ऐसा लगता है कि वो पर्पल बैंड वाला यू आर माई एंजल गा रही हो, जो कि जिन्हा ने लिखा होता है। वो लड़की लाइव शो के दौरान ये क्लेम करती है कि यह सॉन्ग उसका था जो जिन्हा ने चुरा लिया था। ली इंटरनेट पर इस शो की डेट देख रहा होता है जो कि उस लड़की ने 2002 में गाया होता है, जबकि जिन्हा ने इसे 2004 में गाया होता है। ली के साथ साथ सबको यही लगता है कि सॉन्ग जिन्हा ने चुरा लिया है। जिन्हा को शो से निकाल दिया जाता है। उसके ऊपर लगे आरोपों की वजह से जिन्हा जहां जाती है उसे बदनामी ही साथ मिलती है। अब शो को मिया को दे दिया जाता है होस्ट करने के लिए। शो जिन्हा के बगैर चले हुए 1 महीना हो जाता है। जिन्हा अपनी जिंदगी वापस शुरू करने की कोशिश करती है, उसे चोर कहकर निकाल दिया जाता है। इधर ली उस लड़की के वीडियो को बार बार देखता है। उसे कहीं न कहीं जिन्हा पर भरोसा होता है कि जिन्हा झूठ नहीं बोल सकती। वह उस बार में जाता है जहां पर यह वीडियो शूट हुआ होता है। उसे बारटेंडर से पता चलता है कि इस बार को खुले हुए केवल 4 साल ही हुए हैं। इससे पहले तो एक इंटरनेट कैफे था जो कि किसी और नाम से खुला हुआ था। इस जगह को तोड़कर नया बनाया गया है। अब ली को पता चलता है कि वह लड़की तो झूठ बोल रही है, क्योंकि वीडियो 10 साल पहले का शो हो रहा है, जबकि बार तो 4 साल पहले ही बना होता है। ली को अब जिन्हा पर पूरा भरोसा हो जाता है। यह सॉन्ग जिन्हा ने खुद लिखा होता है। उसे इसके पीछे की साजिश भी समझ में आ जाती है कि यह साजिश करने वाला और कोई नहीं उनका स्पॉन्सर होता है। वो मिया को वो पोजीशन देना चाहता है। उसकी वजह से उसने जिन्हा के कैरेक्टर पर दाग लगा दिया होता है। वो उस इन्वेस्टर के पास पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने सच्चाई सामने नहीं रखी तो वो उसका भांडा फोड़ देगा। ये कहकर वो जिन्हा से मिलने चला जाता है। उसे जिन्हा पर पूरा भरोसा न होने पर माफ़ी मांगता है, पर जिन्हा उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ली जिन्हा को अपने एक दोस्त के पास लेके जाता है जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है और जिन्हा को नया म्यूजिक गाने के लिए इंसिस्ट करता है। जिन्हा बड़े दिल से उस गाने को गाती है, कंपोज करती है और रिकॉर्ड करती है। इधर इन्वेस्टर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई बोलने के लिए फोर्स किया होता है और दूर किसी देश में भेज दिया होता है। जिन्हा पर से सारे दाग हट चुके होते हैं। डायरेक्टर, इन्वेस्टर और ली सब एक साथ बैठे होते हैं कि शो की टीआरपी को कैसे बढ़ाया जाए। डायरेक्टर एडवाइस देता है कि हम एक स्पेशल शो रखेंगे जहां पर हम सारे स्पेशल पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे। उनका लाइव परफॉर्मेंस भी होगा जिससे हमारे शो की रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ली भी जिन्हा का नाम रेफर करता है जहां पर पहले से ही इन्वेस्टर उससे गुस्सा किए हुए था। वो साफ कहता है अगर जिन्हा इस शो में आई तो तेरी नौकरी तो गई। इधर ऑफिस में
पर्पल बैंड की एक और सिंगर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सू। सू मिया से मिलती है। दोनों लंबे अरसों बाद मिले होते हैं। सू मिया को जिन्हा द्वारा बैंड को अलग करने की वजह बताती है। वह बताती है कि जब सू 13 साल की थी तब वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार थी और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने पिता की हत्या कर दी होती है। और उसके आखिरी शो परफॉर्मेंस में एक जर्नलिस्ट ने सू और जिन्हा को बैंड अलग करने की धमकी दी थी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह सच्चाई वो पूरी दुनिया को बता देगा। सू के कैरेक्टर पर दाग न लगे इसलिए मिया भी उसकी बात मान लेती है। अब जाकर मिया और एज अ व्यूअर हमें पता चलता है कि जिन्हा ने बैंड को अलग क्यों किया था। मिया को जिन्हा को लेकर जो भी नाराजगी थी वो सब खत्म हो चुकी होती है। शो की शुरुआत होती है, एक के बाद एक परफॉर्मेंस होती है। वहीं बैक स्टेज पर जिन्हा अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही होती है। वहां पर इन्वेस्टर भी पहुंच जाता है और उसे ली को जॉब से निकालने की धमकी देता है। अगर उसने शो में परफॉर्मेंस दी तो वो ली को जॉब से निकाल देगा। यह सुनते ही जिन्हा शो छोड़ के जाने लगती है। जाते हुए उसे उसका एक स्टाफ देख लेता है। वो सीधा ली को इन्फॉर्म करता है। ली उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर जाने की वजह पूछता है। जिन्हा उससे पूछती है कि कौन हूँ मैं जिसके लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया, मेरे साथ खड़े रहे और आज तुम मेरे लिए अपनी इतनी अच्छी जॉब और इतनी अच्छी पोजीशन छोड़ रहे हो। ली भी जिन्हा से कहना चाहता था कि वह उसे बहुत पसंद करता है लेकिन कह नहीं पाता। बदले में वह यह कहता है कि अगर तुम खुद के लिए नहीं गाना चाहती हो तो खुद के लिए मत गाओ, लेकिन उन दोस्तों के लिए, उन फैंस के लिए गाओ जो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें गाना है या नहीं। यह कहकर ली वापस से अपने शो में चला जाता है। शो में आखिरी परफॉर्मेंस जिन्हा की होती है। मिया अनाउंस करती है पर जिन्हा नहीं आती। कुछ देर साइलेंस रहता है, फिर शो का गेट खुलता है और वहां से जिन्हा की एंट्री होती है। जिन्हा धीरे धीरे कदम रखते हुए माइक तक पहुंचती है। माइक पर सबका शुक्रिया अदा करती है और अपना न्यू गाना जो कि उसने हाल ही में कंपोज किया हुआ होता है वह गाती है। वह गाना सुनने में बिल्कुल दिल को चुराने वाला होता है। इन्वेस्टर के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। वह कंट्रोल रूम में जाकर हंगामा करने लगता है। डायरेक्टर उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है और ली भी अपना बेच वहां छोड़ के शो एंजॉय करने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि वो यह मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। शो जिन्हा के बहुत ही प्यारे सॉन्ग के साथ यहीं समाप्त होता है। शो के बाद जिन्हा ली के पास आ जाती है। उसे अपने बैच देते हुए कहती है कि डायरेक्टर ने तुम्हें यह देने को कहा है और वो उसे कहीं जाने नहीं देगा जब तक कि ली ना चाहे। और दोनों एक दूसरे को खुशी से देखते हैं। जिन्हा उसे शुक्रिया अदा करती है कि जो भी वो आज है उसमें ली का बहुत बड़ा योगदान है। जिन्हा जानती है कि ली उसे बहुत प्यार करता है और ली की झिझक को खत्म करते हुए जिन्हा ली को किस करती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। और अब ली भी अपनी झिझक खत्म करते हुए अपने प्यार का इजहार कर ही लेता है और यह कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह कहानी थी लव ऑन एयर की, जो कि 2012 की कोरियन लव प्लस कॉमेडी मूवी है। आपको कैसा लगा इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही हाजिर होता हूँ नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।